Hello students, in this video we are going to learn the poem Money Madness. This poem is written by D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence. You can see the photograph of him here. D.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. Was a prominent and prolific 20th century English writer. Prominent means महत्वपूर्ण and prolific means highly productive, means he wrote so many works in his short lifetime. He has to his credit several novels, short stories, poems, plays, essays, travel books and translations. Particularly noted for their psychological bent, his novels, especially Sons and Lovers, The Rainbow, Woman in Love and Lady Chatterley's Lover, have created a niche for him in modern English literature. तो उन्होंने काफ़ी वर्क लिखे हैं और पर्टिकुलरली नावल्स जो है उनमें से जो फेमस है सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमन इन लव एंड लेडी चैटरलीज लवर, ये जो वर्क्स है उनके इनकी वजह से उनकी जो एक जगह बनी है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में, तो इन वर्क्स की वजह से बनी है. As works that deal with complexities of human relationships. तो जो उनके वर्क्स है उनका जो थीम होता था वो पर्टिकुलरली मैक्सिमम जो उनके वर्क है वो उसका थीम था ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी. तो इन्हीं दो थीम पे उनके मैक्सिमम वर्क लिखे गए हैं. नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द पोएम. Money Madness is a simple poem that deals with what Lawrence perceives as the materialistic perspective of his fellow human beings. तो मनी मैडनेस ये एक सिंपल सी पोएम है जो कि डील करती है D.H. लॉरेंस के हिसाब से कि जो हम लोग हैं हमारा पर्सपेक्टिव क्या है मनी की तरफ. हम सभी चीज़ों को एक वैल्यूएशन करते हैं उसका. जैसे हमारी सोसाइटी में क्लासेस होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास. तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उनके अर्निंग्स क्या है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है. तो ये सब चीज़ों से हम उनका सोसाइटी में उनकी जगह को डिफाइन करते हैं. तो ये हो गया मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. हर एक जो चीज़ है इस दुनिया में उसको हम उसके कीमत के हिसाब से जानते हैं. It is different from most of his other poems in that it is an objective examination of a very relevant issue. तो ये जो पोएम है उनके बाकी अदर वर्क्स से डिफरेंट है क्योंकि उनके मैक्सिमम वर्क्स जो हमने बताया था कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ह्यूमन साइकोलॉजी इस थीम्स पे डिपेंड है. लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये एक सोसाइटी में जो रिलेवेंट इशू है उसको हम मनी मैडनेस बोल सकते हैं, उस इशू पे लिखी गई है. तो इसकी वजह से ये पोएम उनके बाकी वर्क से थोड़ी डिफरेंट है. द पोएम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1929 इन द कलेक्शन पैंसीज. पैंसीज जो वर्ड है ये वर्ड है पैंसी का प्लूरल, PANSY. पैंसी मतलब एक येलो कलर का फ्लावर होता है, उसे पैंसी बोला जाता है. तो ये जो कलेक्शन है उसमें से ये पोएम ली गई है. इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज एन इंडिक्टमेंट ऑफ कॉमन नोशंस ऑफ अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच इज इमर्स्ड इन द कलेक्टिव मैडनेस ऑफ मटेरियलिज्म. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इस पोएम में क्या डिस्कस किया है कि मनी मैडनेस जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है हमारी, उसमें हर एक व्यक्ति पैसों के लिए एक ऐसा पागल हो चुका है
ये सब इस पोएम में डिस्कस किया है। द पोजीशन ऑफ मनी सीम्स टू इंसुलेट पीपल फ्रॉम ईच अदर एंड इट्स absence टेरिफाइज देम। जैसे कि हम हमारे सामान्य जीवन में देखते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो हम खुद को दूसरों से अलग समझते हैं या फिर इंसुलेट खुद को दूसरों से इंसुलेट करते हैं। और जब कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम घबरा जाते हैं कि आगे चल के क्या होगा। लॉरेंस suggests that money is capable of manipulating human beings into committing acts of injustice and oppression। तो हमारे जो पोएट है लॉरेंस, उनके हिसाब से मनी ये पावर रखती है कि वो इंसानों को ये जो बुरे काम है वो करने को भी मजबूर कर सकती है। जैसे कोई चोर किसी के घर में घुसता है या फिर डाकू कोई होता है, वो चोरी करने के लिए आता है, तो उस समय ये नहीं सोचता कि वो जो आगे उसके इंसान है उसे वो मार भी देता है। क्यों? पैसों के लिए। उसके लिए ह्यूमन जो है उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती, उसे क्या चाहिए? सिर्फ पैसा। तो इस हिसाब से इतना पैसों का पावर होता है कि कोई इंसान किसी बुरे काम करने को भी आगे पीछे नहीं देखता है। सो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ आवर पोएम मनी मैडनेस। तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि मनी इज अवर मैडनेस, अवर वास्ट collective madness, and of course if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. So here poet wants to tell us that money is a madness shared by everyone in the world. If the whole world is mad, then every single person carries the madness around him. Multitude means mass of people, means everyone in the world। तो हर कोई यदि पैसों के लिए पागल है तो हर एक इंसान, each one will carry his madness around him। Next lines, I doubt if any man living hands out a pound note without a pang। Here pang means pain। तो पोएट कहते हैं कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि कोई इंसान विदाउट पेन एक पाउंड का नोट किसी और को दे दे। पाउंड इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, लाइक डॉलर इज द करेंसी ऑफ particularly America। So the pound is currency of England, like ours is rupees। So poet here telling us that no one will give rupees or pound to someone without a pang। जब किसी को वो पैसा देगा तो उसे भी अंदर से थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसे पेन होगा। एंड अ रियल ट्रेमर इफ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड नोट। तो ऊपर की उन्होंने बोला है कि 1 पाउंड और नीचे की लाइन में बोल रहे वो 10 पाउंड। तो वो बोल रहे हैं कि जब कभी किसी को कोई 10 पाउंड देगा तो वो घबराहट से थरथरा जाएगा। We quail, money makes us quail, it has got us down, we growl before it in strange terror। Strange terror, okay। We quail, quail means lose heart और tremble मतलब घबरा जाना। तो मनी, पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे अंदर घबराहट पैदा करती है। It has got us down and we growl before it in strange terror। Here growl means रेंगना। तो ये जो पैसा ऐसी चीज है
ये किसी अनजाने डर से हमें उसके आगे रेंगने पे मजबूर कर देती है। मीन्स हम पैसा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ मनी, एंड नो वंडर for money has a fearful, cruel power among men। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पैसा जो है उसकी वजह से हमारे अंदर एक फियर होता है। तो जब कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम डर जाते हैं, जो हमारे आगे जो भी हमें काम है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जो भी शॉपिंग है, कुछ खरीदना है तो हम वो नहीं खरीद पाएंगे। हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो मनी का हमारे अंदर एक फियरफुल क्रूएल पावर है। बट इट इज नॉट मनी वी आर टेरिफाइड ऑफ, इट इज द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। सो हियर पोएट टेलिंग अस that it is not money we are afraid of, but it is the collective money madness that makes us afraid. If people have no money, make friends with him. Sorry, this is the explanation about next line. So यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो पैसा है उसकी वजह से हम घबराए हुए नहीं है, लेकिन जो पैसों के लिए पागलपन है हर एक इंसान के अंदर, उसकी वजह से हम टेरिफाइड है। For mankind says with one voice, how much is he worth? This is the very important line कि इंसान की कीमत कैसे की जाती है, तो वो उसके अर्निंग्स, उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू की जाती है, उसकी वर्थ की जाती है। Likewise I said before, there are lower class, middle class, upper class। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके पास क्या फैसिलिटीज़ है, साइकिल है, बाइक है, कार है, बड़ा सा घर है, वो क्या अफोर्ड कर सकता है। तो इसके ऊपर से हम हर एक इंसान की एक वर्थ, उसकी कीमत लगा सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ मनी। हैज़ ही नो मनी देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, and if I have no money they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt for it. I shall have to eat dirt, I shall have to eat dirt if I have no money. So in these lines poet is saying that if people have no money, no one will care about them. If they have money, make friends with him, but if he does not have any money, no one will care about him. If I have no money, the people will give me bread, means something to eat, which will keep me alive, but I shall have to eat dirt with it. Here the word eat dirt doesn't mean that people will mix dirt with bread and give it to us. It means that people will give us bread so that we will live today at least. But along with it, the shout at us asking us why can't we work? तो वो हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे, लेकिन उसके साथ ही वो हमें अपमानित भी करेंगे, कि बोलेंगे कि आप खुद का लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ काम क्यों नहीं करते। वो खाने के लिए देते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ये मरे ना, ये कुछ दिन कुछ समय जिंदा रहे, लेकिन उसके साथ ही हमें वो अपमानित करेंगे। And that fear can become delirium
Delirium means a dreamy state, like hallucination. At that fear can become a delirium. It is fear of my money mad fellow man. और जो हमारा फियर है पैसों के प्रति, वो आगे चल के एक डिलीरियम भी बन सकता है कि हम सपने में भी वही सोचते रहेंगे कि हमें कहाँ से पैसा मिलेगा। और ये जो है वो पोएट बोल रहे हैं कि मेरे जो फेलो मैन है उनका ये एक पागलपन है। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। तो हमारे पास थोड़ा सा जो हमारा लाइवलीहुड चल सके उतना तो पैसा होना चाहिए, ताकि हमें अपमान या फिर अपमानित ना होना पड़े। एंड दिस इज रॉन्ग। ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री एंड फायर शुड बी फ्री। तो हमारे पोएट के हिसाब से ब्रेड खाने की चीज़ें जो है बेसिक, देन शेल्टर रहने के लिए कुछ जगह या फिर घर, एंड फायर खाना पकाने के लिए फायर, ये सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए। जैसे जो हम बोलते हैं हमारे बेसिक नीड्स है, फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं उसको, अन्न वस्त्र निवारा। यहाँ पे वस्त्र का कुछ दिया नहीं है, लेकिन खाने के लिए कुछ अन्न, निवारा मतलब शेल्टर, ये सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए सबके लिए, टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर एक के लिए ये सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा हमारे पोएट दैट इज डी.एस. लॉरेंस उनका कहना है। वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी। सैनिटी मीन्स हमारी विवेक बुद्धि, सत्सक विवेक बुद्धि जो बोलते हैं, तो ये हमें हमारे अंदर लानी है। बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स द वन थिंग और द अदर। In these lines, poet is saying that we should gain our sanity before we start killing each other for money. Now it depends on us whether we should have money or kill people to get money. So in this way, poet is saying that or conveying us the power of money. Thank you.